बहुत सारी चीज़ें तो अंदर निहित है, लेकिन उसको उभारा कैसे जाए और किस तरह से नेतृत्व में वो अपनी भागीदारी और ज़्यादा दे पाएँ, क्या लगता है आपको? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आज से 10-15 साल में जो पिक्चर था और अभी का जो है सिनारियो, इसमें बहुत डिफरेंस आया है, स्पेशली वुमन के ऊपर में, क्योंकि नारी अभी इतना एक्टिव हो गए। और जैसे कि मान लीजिए रूरल एरियाज़ भी इतना ज़्यादा अभी रूरल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर जितना भी रोड्स कंस्ट्रक्शन से शुरू करके जितना भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सब पहुँच रहे हैं। और स्पेशली मैं बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर हम लोग का नारी को लेके और ज़्यादा हम लोग का एक्टिव है। इसीलिए तो ये प्रशिक्षण जो है आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा सशक्त बनाता है कि आप दूसरों को इस श्रृंखला में जोड़ सकें। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो नारी का, जैसे कि आपने बोले एसएजी अभी एक्टिवली हम लोग का जितना भी एरिया है वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन वो लोग का है। सारी योजनाएं भी चल रही, आए दिन हम देखते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि इस हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। विमेन स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रही हैं। अभी महिलाएं किसी भी बात में पीछे नहीं है। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वुमन भी उतना ही, नारी भी उतना ही आगे से तेज़ से बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका कोई हेजिटेशन नहीं है, जितना भी है वो थोड़ा आस्ते आस्ते करके वो तो ब्रेक हो ही रहा है। ये होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अभी जब तक ये नहीं था तो हम लोग का जितना भी वॉइस है, जितना भी हम लोग का टैलेंट है, जितना भी हम लोग कर सकते थे उसको पीछे ही रह गया था। लेकिन अभी रिजर्वेशन के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है, 73rd अमेंडमेंट, उसके बाद तो और आरक्षण से बहुत सारे महिलाओं को अपना टैलेंट को बाहर लेके आने का उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। नमस्कार, IIPA के इस स्पेशल शो में, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राखी बख्शी है और आज जो हम बात करेंगे वो बात है नए भारत की और उस नए भारत की नई तस्वीर की, और उस नई तस्वीर में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता की। और जब हम इसकी बात करते हैं तो महिला नेतृत्व की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज एक ऐसे ही प्रशिक्षण की बात जो इस वक्त IIPA दिल्ली में हो रहा है, और ये हो रहा है पंचायती राज मंत्रालय के सौजन्य से, और जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की, यानी वो महिलाएं जो कि खुद ट्रेनिंग लेंगी कि अच्छी ट्रेनर वो कैसे बन पाएँ और आगे महिलाओं को आगे कैसे बढ़ा पाएँ। खासकर जब हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है, संख्या भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन सशक्त होने के अभी क्या और गुण ऐसे होने चाहिए, किस तरह से वो अपने समाज को और साथ ही अपने पूरे एरिया को आगे अच्छी तरह से संभाल पाएँ, उसका संचालन कर पाएँ, इन सब की बातचीत हो रही है। और इसी से संबंधित इस प्रशिक्षण में हमें मौका मिला बहुत सारी ऐसी महिला नेतृत्व से बात करने का। उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। तो ऐसी एक महिला से हम बात करते हैं आज, और उनसे ही जानना चाहेंगे, रुबीना जी से, कि वो किस तरह से यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं और आगे क्या क्या उनके अपने सपने हैं और उनको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुबीना जी, अपने बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ IIPA प्लस MORP के, जिन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया है। तो मेरा नाम रुबीना नामचू है, तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। वहाँ का एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर सदर ब्लॉक है, वहाँ से मैं जॉइन वीडियो हूँ। तो फ़िलहाल मैं वहीं से ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं ये गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि इतने दिन के बाद हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया है। जितना भी हम लोग का स्किल्स है उसको और से निखारने के लिए हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग को जो मौका दिया गया है। तो इस प्रशिक्षण में एक तो ये बताइए क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। आपने कहा कि हमारी जो स्किल है, जो क्षमता है, उसको हम आगे और निखार पाएंगे। तो आपको कैसे लगता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख रही हैं, जिनको सीखने के बाद और ज़्यादा आप अपने आप को भी सशक्त महसूस करेंगी और महिलाओं को भी इसकी प्रेरणा दे पाएंगी? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो पोस्ट है, मैं एक ब्लॉक में हूँ, तो ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मुझे करने को मिलता है। तो स्पेशली ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्पेशली वुमन के लिए, जो वुमन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर में दिया गया है। तो मेरा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है
कि मैं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत सारे बातें कर सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ और उनको उनका जो समस्या है या फिर उनका जो भी बातें उनको मैं खुल के यहाँ पर डिस्कस कर पा रही हूँ और उससे जो भी फीडबैक मिल रहा है उसको लेके जाके मैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ, मेरा यही है और वही सब सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से संवाद हो रहा है आपका और प्रशिक्षण में एक दूसरे से भी मिलने को मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी और भी आई हुई हैं। ये सारी महिलाएं मैं बता दूं कि बहुत सारे राज्यों से आई हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आपको कैसा लग रहा है कि उनसे मिलके भी आपस में आप सीखने का मौका भी मिल रहा है आपको? जी, पहले तो हम लोग सेंटर थे क्योंकि हम लोग एक स्टेट का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से कोई ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत, हम लोग का ये टायर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन अभी जाके इस बार हम लोग का 10 स्टेट से है अभी जो ट्रेनिंग है, तो 10 स्टेट का बहुत सारा बातें को यहाँ पर डिस्कशन में ला रहे हैं और एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। ये बहुत मेरे लिए एक इनपुट है कि मैं उनका बातों को मैं सुन सक रही हूँ और उनका एक्सपीरियंस को मैं समझ पा रही हूँ। तो इस बात को लेके मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि उनसे बहुत सारा मुझे प्रेरणा मिल रहा है कि क्या करने से और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रेनर्स आए हैं वो बहुत डिफरेंट फील्ड से आए, तो उनका और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे और ज़्यादा इनपुट दे रहा है। हम बात कर रहे थे अभी विकसित भारत की, नए भारत की, जिसमें कि विकास का जो परिकल्पना की गई है उसमें खासकर गाँव को सशक्त करने की बहुत बात है। क्योंकि शहरों में बहुत कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन गाँव में अभी भी बहुत कुछ किया जाना है और वहाँ खासकर महिलाओं को किस तरह से हम आगे और सशक्त बना पाएँ, बहुत ज़्यादा टैलेंट हमें नज़र आता है। और जैसे हम SHGs की बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें तो अंदर निहित है, लेकिन उसको उभारा कैसे जाए और किस तरह से नेतृत्व में वो अपनी भागीदारी और ज़्यादा दे पाएँ, क्या लगता है आपको? मैं ये बोलना चाहती हूँ जैसे कि आज से 10-15 साल में जो पिक्चर था और अभी का जो है सिनारियो, इसमें बहुत डिफरेंस आया है, स्पेशली वुमेन के ऊपर में, क्योंकि नारी अभी इतना एक्टिव हो गए। और जैसे कि मान लीजिए रूरल एरियाज़ भी इतना ज़्यादा अभी रूरल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर जितना भी रोड्स कंस्ट्रक्शन से शुरू करके जितना भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सब पहुँच रहे। तो ये सब थ्रू डिजिटाइजेशन भी हो रहा है और वहाँ का जितना भी वुमेन है वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पेशली मैं बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर हम लोग का नारी को लेके और ज़्यादा हम लोग का एक्टिव है। तो जितना हो सकता है हम लोग का पार्टिसिपेशन मैं समझती हूँ और मेरा ये विचार है कि वहाँ पर बहुत सारा हम लोग का नारी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ इन फ्यूचर। इसीलिए तो ये प्रशिक्षण जो है आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा सशक्त बनाता है कि आप दूसरों को इस श्रृंखला में जोड़ सकें। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत सारे क्षेत्रों की, समाज में भी किस तरह की सुविधाएं और होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कैसे लोग उसमें और ज़्यादा भागीदारी खासकर महिलाएं अपनी बढ़ा पाएँ और इस पूरी संरचना को इस तरह बनाया जाए कि सुदृढ़ एक समाज बन पाए। इसीलिए तो हमें ज़रूरत है कि गाँव को, खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों को किस तरह मजबूत किया जाए, आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जाना चाहिए? यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो नारी का जैसे कि आपने बोले SHG अभी एक्टिवली हम लोग का जितना भी एरिया है वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन वो लोग का है। और SHG की वजह से बहुत सारे फैमिली उभर के भी आए, इकोनॉमिकली, फिज़िकली या फिर उनका जो मॉरली भी है बहुत सपोर्ट हो रहा है उनको। और जैसे कि मान लीजिए जो हेल्थ का इश्यूज़ है, जितना भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ है, वो लोग को सॉर्ट आउट करने के लिए जितना भी हम लोग अभी ये ट्रेनिंग के मार्फत पे से उन लोगों को जितना कॉन्शियस करा जाए और जितना भी गवर्नमेंट का प्रकल्प है उसको हम लोग वहाँ फील्ड तक अगर हम लोग पहुँचा सके तो हम लोग और उनको इफ़ेक्टिव कर पाएंगे। मेरा तो ये सोचना बहुत है। सारी योजनाएं भी चल रही हैं, आए दिन हम देखते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि इस हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, जिस सैन्य शक्ति में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, किसी भी आप देख लीजिए, खेल की दुनिया में देख लीजिए, ओलंपिक में कैसे महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, या फिर ज़मीनी स्तर पर भी महिलाएं कोई अपनी दुकान चला कर आगे बढ़ रही है, विमेन स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी शक्तियों को हम कैसे और ज़्यादा आप
एक अभी हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है, हालांकि जी। एक सपना है, उस सपने पे हम चलने लगे हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं, आपको क्या एक अनुभव आता है अंदर से? मेरा ये मानना है कि जैसे मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा चीफ मिनिस्टर भी नारी है, और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारा प्रेसिडेंट भी नारी है। और जैसे कि खेल दुनिया में भी बहुत सारे नारियों ने रिकॉर्ड रखे हैं, ओलंपिक में भी, वेट लिफ्टिंग में भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इनको रोल मॉडल करके अभी सबका वो नज़र वहाँ पर चला गया है कि हाँ, अगर कोई एक नारी वहाँ पर जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, बोल के उनको भी अभी बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा है। तो इस वजह से और ज़्यादा क्योंकि अभी का जो यंगस्टर्स है, अभी का जो मीडिया, थ्रू मीडिया बोलिए या फिर डिजिटाइजेशन बोलिए, इनसे और उनको लाभ भी मिल रहा है कि वो लोग कुछ देख पा रहे हैं, उनको मॉडल लेके वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, और जैसे कि हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि किस तरह से आर्थिक रूप से महिलाएं आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है, खुद को आगे करते करते अपने आर्थिक रूप से स्वावलंबन कैसे आए, इसकी बात सबसे ज़रूरी हमें लगता है कि महिलाओं को की भी जानी चाहिए, और ये हो भी रहा है। जैसे हम बात यूपीआई की ही कर रहे थे, या हमारी स्वनिधि स्कीम है जिसमें हमारी महिलाएं जो स्ट्रीट वेंडर्स होती हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से इन योजनाओं से भी आपको लगता है कि उस पर काम होने लगा है, उसको सीख रही हैं महिलाएं? जी, अभी महिलाएं किसी भी बात में पीछे नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी जितना भी जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वुमन भी उतना ही, नारी भी उतना ही आगे से तेज़ से बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका कोई हेजिटेशन नहीं है, जितना भी है वो थोड़ा 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 आस्ते आस्ते करके वो तो ब्रेक हो ही रहा है। तो इस हिसाब से जैसे मान लीजिए फिनेंशियली वो लोग अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो इसका एक नतीजा है थ्रू एसएजी जितना भी फैसिलिटेशन वो लोग को हो रहा है, जितना भी क्रेडिट लिंकेज वो लोग को मिल रहा है। बहुत सारे नारी है जिसका जो सिचुएशन पहले था अभी का तुलना में वो लोग कितना आगे आ चुके। तो ये अगर वो खुद इवेलुएट भी करते हैं तो वो लोग बोल पाएंगे कि हम लोग क्या थे और अभी क्या हो पाए। और उससे सिर्फ उनका फाइनेंशियल नहीं हो रहा है कि उनका एक आत्मनिर्भर जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ के आ रहा है कि वो लोग सब जगह में अभी आके खुद आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है नारी के लिए। हाँ, कि सबसे पहले जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाएगा, उसके अंदर वो एक आत्मविश्वास आएगा, तो वो फिर आगे और बढ़ना चाहेंगी। तो इसी के बारे में हमने सोचा कि क्यों ना हम बात और करें, और कहीं ना कहीं जो हम ये भी बात कर रहे थे कि जो रास्ता है हमारा, किस तरह से महिला को आगे, हमने देखा है कि अब तो राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी, अगर हम देखें जिस तरह से आरक्षण मिला है, ये होना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि अभी जब तक ये नहीं था तो हम लोग का जितना भी वॉइस है, जितना भी हम लोग का टैलेंट है, जितना भी हम लोग कर सकते थे, उसको पीछे ही रह गया था। लेकिन अभी रिजर्वेशन के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है, 73rd अमेंडमेंट, उसके बाद तो और आरक्षण से बहुत सारे महिलाओं को अपना टैलेंट को बाहर लेके आने का उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और अभी जो पॉलिटिकली वो लोग का इन्वॉल्वमेंट जो है, उससे और लीडरशिप में वॉइस निकल रहा है कि नारी को ये चाहिए, ये होना चाहिए, उनको ये सुविधा होना चाहिए, ये सब वॉइस निकल के आ रहा है। तो ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सशक्तिकरण का बात हो रहा है यहाँ पर, और हम लोग का ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी मिला है। तो हम लोग ये खुश है कि ये सब होने की वजह से अभी जितना भी नारी का जो भी टैलेंट है वो सब उजड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो खुश हूँ मैं इससे। बहुत खुश हैं। रुबीना जी कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं, क्योंकि जो रास्ता जिस पे वो चल रही हैं उसमें बहुत सारी जो आगे और महिलाएं चलेंगी, और वो जो श्रृंखला तैयार हो रही है वो अपने आप में आत्मविश्वास की एक नई गाथा कहती है। तो रुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आप कह रहे थे कि ये आवाज़ें और बाहर आएँ और सब एक दूसरे में मेलजोल बढ़े, जिससे सशक्तिकरण का रास्ता और प्रगाढ़ हो जाए, तो हम बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। और जाहिर है कि बहुत इन बातों से हम सबको बहुत सीखने को कुछ मिलेगा, तो इसलिए इस शो को देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।